एक शहर में अनिल अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक सुबह वो अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। उसने रास्ते में भीड़ देखी। वो सोचता है, अरे ये भीड़ कैसी, जाके देखता हूँ। अनिल अपनी गाड़ी से उतरकर भीड़ में देखने जाता है। वो देखता है एक छोटी सी बच्ची खून में लथपथ रोड पर पड़ी है और दर्द से कराह रही है। आप लोग इसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? फटाफट मेरी मदद कीजिए। इसे अस्पताल लेकर जाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगी। ये सब देखकर अनिल को बहुत गुस्सा आता है। वो अकेले ही उस लड़की को उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, इस लड़की की हालत बहुत खराब है। प्लीज आप इसे बचा लीजिए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर उस बच्ची का इलाज शुरू करती है। बच्ची तो बच जाती है, लेकिन अब वो एक पैर से अपाहिज हो जाती है। जब तक उस बच्ची को होश नहीं आता, अनिल पास ही बैठा रहता है। माँ, कैसी हो बेटी? वो बच्ची अनिल का कोई जवाब नहीं देती और रोती रहती है। बहुत कोशिश करती है, मगर अपने पैरों को हिला नहीं पाती। अभी डॉक्टर वहाँ आती है और कहती है, बेटी, हमने तुम्हारी जान तो बचा ली, मगर हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हम तुम्हारे पैरों को ठीक नहीं कर पाए। वो बच्ची रोए जा रही थी। चुप हो जाओ, रो मत। मुझे बताओ तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा दूंगा। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है। मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। मैं अनाथ हूँ। उस बच्ची की बात सुनकर अनिल को बहुत अफसोस होता है। कुछ सोचता है और बोला, बेटा, तुम अपने आप को अकेला मत समझना। मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरे घर में ही रहोगी, मेरी बेटी बनकर। इतना कहकर अनिल पूजा को अपने घर ले जाता है। पूजा अब एक बैसाखी के सहारे खड़े होकर चलती थी। रिया, ये पूजा है मेरी बेटी, और ये ममता तुम्हारी माँ। अनिल के बेटी और बीवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अनिल से रिया के बारे में पूछती है। सब कुछ जानने के बाद ममता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया, आज से तुम भी मेरी बेटी हो। तुम खुद को अनाथ मत समझना। रिया अपने नए माता पिता को पाकर खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। वो खुशी से रोने लगती है। पूजा को रिया के लिए अपने माता पिता का प्यार देखकर रिया से जलन होने लगती है। रिया भी जल्दी ठीक हो जाती है। अनिल रिया का दाखिला पूजा के स्कूल में ही करवा देती है। अब पूजा और रिया दोनों एक साथ स्कूल जाती थी, लेकिन पूजा रिया से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। एक दिन की बात है, पूजा का जन्मदिन आया। पूजा ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया। रिया भी वहीं थी। पूजा अपनी सहेलियों से कहती है, चलो हम सब डांस करते हैं। रिया, तुम भी अपनी एक टांग से हमारे साथ डांस करोगी क्या? अपनी सहेलियों के आगे रिया की बेइज्जती करती है। पूजा की बातें सुनकर रिया रोने लगती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। माँ, आप आराम से बैठो, मैं करती हूँ काम।
मैं कर लूँगी बेटा। जाओ तुम पूजा के पास उसकी सहेलियों के साथ बैठो। रिया वापस आकर पूजा के सहेलियों के पास बैठ जाती है। केक काटने के बाद पूजा सबको केक खिलाती है, मगर रिया को नहीं, और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मैं हमेशा पूजा को अपनी बहन समझा और वो मुझे अपनी बहन क्यों नहीं मानती। और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे स्कूल की सारी सहेलियाँ घूमने पिकनिक पर जा रही है। ठीक है, जाओ। रिया, तुम्हें भी तो पिकनिक पर जाना होगा ना? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। माँ, रहने दो ना, जब उसका मन नहीं है। जाओगी तो दोनों जाओगी, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। ये सुनकर रिया पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पिकनिक पर पहुंचकर वहां का नज़ारा देखकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितना प्यारा नज़ारा है ना। सभी लड़कियां अपना अपना ग्रुप बनाकर घूमने लगती है। पूजा भी अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूमने लगती है। पूजा, ज़्यादा दूर मत जाना। अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं। बड़ी आई लंगड़ी कहीं की। पूजा की ऐसी बातें सुनकर रिया बहुत दुखी होती है और वो वहीं पर नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। पूजा रिया को अनदेखा करती हुई अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है। थोड़ी ही देर में पूजा वहां आ जाती है और रिया को नदी किनारे अकेले बैठी देखती है। क्यों ना मैं इसे नदी में धकेल दूं, मेरा इससे पीछा भी छूट जाएगा। यहाँ पर कोई है भी नहीं, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। पूजा जैसे ही रिया को धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही नदी में गिर जाती है। पूजा को नदी में डूबता देख रिया मदद के लिए आवाज़ लगाती है। आसपास कोई नहीं था, इसलिए कोई रिया की आवाज़ नहीं सुन पाया। रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद गई। रिया किसी तरह अपनी बहन को नदी किनारे पहुंचा देती है, लेकिन एक पैर होने की वजह से नदी के बाहर नहीं निकल पाती। तभी वहां पूजा की सहेलियां आ जाती हैं और वो रिया को बचा लेती हैं। इस हादसे के बाद पूजा की नज़रें शर्म से झुक जाती है, क्योंकि वो हमेशा जिस बहन के लिए बुरा करती आई थी, उसी ने आज उसकी जान बचाई। पूजा, माफ कर दो बहन, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा सोचा, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। पूजा की बातें सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाता है और वो उसको गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।